वेलकम टू बैक। वेलकम टू बैक। हम अपना जो है ना सेशन कंटिन्यू करते हैं। हम डोजी को फाइंड आउट। तो डोजी की जो है ना कुछ चीजें पढ़ रहे थे। हम अपने स्क्रीन शो करवा लेते हैं पहले। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? मुझे हैंड रेस करके बता दीजिएगा। और आवाज क्लियर है? साउंड क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? अभी भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? मेरे मोबाइल पे तो हो गई है वैसे स्क्रीन शेयर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हम डोजी को फाइंड आउट कर रहे थे। ये हमारी रेजिस्टेंस बनती है। किस तरह रेजिस्टेंस कंफर्म हुई है कि हमने प्रीवियस मार्केट को देखा है। हमने आगे फ्यूचर मार्केट को नहीं देखा, प्रीवियस मार्केट को। प्रीवियस मार्केट में ये हमारी जो है ना वन टाइम पूरा हाई इसने मारा है। ठीक है। तो हाई तक गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये हाई है। अब इसने अपना ट्रेंड चेंज करना है, तो ट्रेंड चेंज करने के लिए क्या करेगा वो? हाई है ना, उसके ऊपर चार्ट मार्केट देख, तो यहाँ तो चार्ट ही नहीं है कि अपना ट्रेंड चेंज करना है। अभी भी नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है? उसने अपना ट्रेंड चेंज करना है। ट्रेंड ट्रेंड चेंज करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस देगी। एविडेंस किस तरह देगी कि ये आपकी रेजिस्टेंस बनती है? किस तरह कंफर्म हुई है कि हाई उसने मारा है? हाई के बाद जो है ना उसने दोबारा रिटेस्ट किया है। मतलब यहाँ कंफर्म दे दिया कि ये आपकी रेजिस्टेंस कंफर्म हो गई है। उसके बाद उसने क्या बनाया? उसके बाद उसने डोजी बनाई है। ये देख रहे हैं डोजी, लॉन्ग लेग डोजी पढ़ी थी ना हमने। ये लॉन्ग लेग डोजी बनाई है उसने। उसके बाद अगली कैंडल कौन सी बनाई है? बेरिश कैंडल बनाई है। कंफर्म हो गया कि ये हमारी जो है ना कंफर्मेशन है कि यही कैंडल हमें हमें जो है ना एविडेंस चाहिए था। ठीक है। कंफर्म हो गया ना? उसके बाद आप यहाँ ट्रेड लें। ये आपका स्टॉप लॉस है। मैंने कहा था नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल जो है उसकी जो आपकी विक होगी, जहां तक विक है, उसके बाद उसकी अगर स्पोर्ट बन रही है तो स्पोर्ट के 30 पिप्स ऊपर प्रीवियस कैंडल की विक उसके इतना गुना ऊपर रख के जो है ना अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे जो है ना अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस से क्या होता है कि वो स्टॉप लॉस तो कर देती है मार्केट, लेकिन उसके बाद जब जाती है मार्केट नीचे, इंसान डिप्रेस में क्यों जाता है? मैंने पहले सेशन में बताया था, इंसान डिप्रेस में लॉस की वजह से नहीं जाता कभी भी। इंसान कभी भी लॉस की वजह से डिप्रेस में नहीं जाएगा। इंसान जब भी डिप्रेस जाएगा, प्रॉफिट की वजह से डिप्रेस में जाएगा। कि जो मैंने प्रॉफिट गेन करना था वो मैंने क्यों नहीं गेन किया, जबकि मैं कंफर्म था उधर, जबकि मेरा 100% कंफर्म था कि मैंने उधर से प्रॉफिट गेन करना था, लेकिन मेरा ही लॉस क्यों हुआ है? मैंने वो प्रॉफिट क्यों नहीं गेन किया? मुझे वो प्रॉफिट चाहिए था। और इंसान यहीं से ज्यादा डिप्रेस होता है। नहीं यकीन तो करके देख लीजिएगा, लॉस से कभी भी डिप्रेस नहीं होगा। इसी वजह से कहा है कि स्टॉप लॉस ऊपर रख ले। मार्केट मसीह जो है ना वो करती है, एसएल हंटिंग करती है। स्टॉप लॉस ऊपर रखा करें। रेजिस्टेंस के जो है ना प्रीवियस कैंडल का विक देख लिया करें, विक से ऊपर करके थोड़ा सा जो है ना रेजिस्टेंस रखा करें। उससे कंफर्मेशन हो जाती है कि आपका यहाँ तक जो है ना मार्केट जा सकती है। और अगर वहां से अगर आपकी एसएल हंटिंग होती है या एसएल हिट होता है, तो वहां से आपको जो है ना आपके जो डिप्रेशन चांसेस होते हैं वो आपके जो है ना कम हो जाएंगे। लोग यहाँ अपना एसएल रखते हैं जिसकी वजह से जो है ना एसएल हंटिंग होती है। देन वो जो है ना अपना डिप्रेस कर देते हैं और मार्केट से जो है ना डिसहर्ट होकर चला जाते हैं। यही सबसे बड़ा मसला होता है। एसएल रखा यहाँ, उसके बाद टेक प्रॉफिट आप जो है ना 1/2 रख लें, 1/3 रख लें, 1/4 रख लें, जितना आपका दिल करे, जितना आपके पास स्टेमिना है, जितना आपकी साइकी जो है ना काम करती है, उतना आप जो है ना अपना टेक प्रॉफिट रखें। टेक प्रॉफिट रखें, एग्जिट हो जाए। सिंपल है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? अब यहाँ नंबर देख लेते कितने नंबर मिले। पहला रेजिस्टेंस है, 20 नंबर हो गए। दूसरा डोची है, 40 नंबर हो गए। तीसरा एविडेंस है, 60 नंबर हो गए।
चौथा हमारे पास जो है ना, ये RSI है, ये RSI है, 80 नंबर हो गए। पांचवा, यहाँ अगर पांचवा और मजीद कंफर्मेशन लेनी है तो ये पांचवा जो है ना आपके पास मूविंग एवरेज जो है ना, मजीद आगे फ्यूचर में जाके जो है ना यहाँ क्रॉस कर देता है, तो कंफर्मेशन हो जाती है आप। 5 एविडेंस है, 100 नंबर मिल रहे हैं, और कितने नंबर चाहिए भाई? नंबरिंग से ट्रेड किया करें। अब एक और डोजी बन रही है, देखते हैं वो डोजी है या नहीं है। ये भी डोजी है।